तो आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ आखिरकार है कैसे और कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, उसको कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो डायबिटीज़ असल में इस समय की सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है कि डायबिटीज़ आखिरकार होता क्या है। डायबिटीज़ एक्चुअली में होता है कि जैसे नॉर्मल सी चीज़ है कि हमें कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं, खाने पीने में जितना होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता था, वो हमारा टूट के वो ग्लूकोज बनाता है। एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, जब ग्लूकोज हम कुछ खाए पिएंगे तभी हमारी एनर्जी मिलेगी। तो जो एनर्जी जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारे ब्लड के थ्रू जो है हमारे बॉडी में सेल्स के थ्रू सारी बॉडी में वो जाता है, तभी एनर्जी हमारे पास आएगी। तो वही जो है उसी में जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड में भाई ब्लड के थ्रू ही वो सारी बॉडी में जाएगा, तभी हमारे पास एनर्जी आएगी। तो ये जो ग्लूकोज होता है हमारी ब्लड में ये बढ़ जाता है, इसको उसी को बोलते हैं डायबिटीज। उसको जैसे बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया उसको बोलते हैं। जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, मतलब वो शुगर आपका हो गया, उसी को शुगर बोलते हैं। ठीक है, और अब आते हैं कि उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स ये होते हैं कि हमें मुंह जो है क्या कहते हैं, हमारा जो माउथ है बहुत ही ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, बार बार यूरिन जाने का मन करेगा, और खास करके नाइट में, दिन में उतना नहीं कि नाइट में बार बार यूरिन लगेगी, और हमारी भूख ज़्यादा लगेगी, वीकनेस आ जाएगी, नमनेस मतलब सुन्नपन आएगा, हाथों पैरों में सुन्नपन आने लगेगा, जो घाव जो होंगे वो थोड़ा लेट से भरेंगे, थोड़ा ब्लड विजन होने लगेगा, थोड़ा धुंधला दिखने लगेगा। तो ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं कि जो है जब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ हमारे शुगर है। तो और अच्छा, इसके लिए हम कैसे इसको पता कर सकते हैं? इसके लिए एक डायग्नोस करने के लिए HbA1c ये इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम करा सकते हैं। इस टेस्ट कराने से 3-4 महीने पहले का तक सब बायोडाटा दे देगा कि शुगर कितना कब था। ये मेन टेस्ट होता है, इस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शुगर है कि नहीं है, क्या है पोजीशन। अच्छा, उसमें शुगर में भी 3 चीजें होती हैं। जैसे एक नॉर्मल रेंज जो होती है 140 रहती है, 140 mg/ml करके ऐसे 140 रहती है। तो ये जब स्टार्टिंग की ये नॉर्मल रेंज हो गई, ये नॉर्मल रेंज। एक रेंज आती है जब आपका शुगर 140 से 200 रहेगा, तो ये आपके प्री जो है डायबिटिक वाली फेज है, कि मतलब जब उस समय होने वाला है, समझ लो एक तरीके से कि वो डायबिटीज आपको होने ही वाला है। अगर इस समय आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो है डायबिटिक आपके होने वाला है। और इसमें टेस्ट है कि एक फास्टिंग खाना खाने से पहले होता है, खाना खाने के बाद होता है, एक रैंडम ब्लड शुगर होता है। वो सारे नॉर्मल टेस्ट हो जाते हैं जब आपको पता चलेगा डायबिटिक। लेकिन ये मेन रेंज है, ये वैसे तो 140 तक नॉर्मल है, लेकिन 140 से 200 के बीच में आपके अगर आ रहा है तो आप सतर्क हो जाइए कि इसका अभी भी इसको ध्यान देने कि इसको रोक सकते हैं। लेकिन मेनली शुगर अगर असल बात देखा जाए कि हमारे बस खाने पीने के तरीके स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन ज़्यादा हमारे पास है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। उससे भी मेन रीज़न आजकल का जो खान पीन है, खाना पीना हो गया, एक्सरसाइज है नहीं, ऑफिस वर्क सा खाली है, तो उसी चक्कर में जो है ये ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है डायबिटीज़। और इसमें जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 तो नॉर्मली चिल्ड्रन में होता है, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन पे आते हैं। तो ये डायबिटीज होता है कि एक हमारे पैनक्रियास ग्लैंड होती है, इससे एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, और ये बीटा ग्लैंड से निकलता है। ये क्वेश्चन आता रहता है, एग्जाम में भी आता है। तो ये जो है इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ये फिर पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज जो है बहुत सारी जूस बनाती है जो हमारे खाने को आराम से पचाने में सारी चीज़ों में मदद करती है। मेन ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड, उसी से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। ये जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये फिर उसके बाद क्या होता है, टाइप 1 में ये बनना ही बंद हो जाता है, बिल्कुल बनता ही नहीं है। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज हो गई। ये मेनली चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है। और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। ये जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज 95% इस समय 95% लोगों के जो भी है इंडिया में, 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो। इसमें मतलब क्या, इंसुलिन बनता तो है लेकिन जितना हमारे बॉडी को चाहिए होता है उतना नहीं बनता है। जैसे मान लो कि अभी नॉर्मल 30-40 साल के हैं, अभी डायबिटीज हमारे है ही नहीं बिल्कुल,
लेकिन अचानक जाते हैं डॉक्टर के पास, लगता है कि उसको जब टेस्ट करता है तो डायबिटीज हमारे निकल आता है। वो कैसे? अब मैं, क्योंकि मेरे खाने पीने कोई कंट्रोल है नहीं। तब जब मेरा वेट 50 kg था, तब क्या हुआ, तब इंसुलिन बन रहा था आराम से, वो सेंसिटिव था तो अब सारी जगह पहुंच पा रहा था। अब जब वेट हमारा 100 हो गया, 100 kg हो गया, तो वो सारी जगह मतलब वो एक तरीके से इन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इसीलिए वो हमारे अंदर इंसुलिन जितना चाहिए हमको उतना नहीं बन पाता है। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं, आपको इंसुलिन सिरिंज आते हैं, इंसुलिन जो है इंसुलिन आने लगते हैं, उनको फिर हमें लेना पड़ता है। और इसको कैसे में ये हो गया आपका, इस तरीके से डायबिटीज मेन होता है। इसको कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहली बात कि खाने पीने पे हमें तो बिल्कुल ध्यान देना ही देना पड़ेगा, और एक्सरसाइज डेली हमको करनी है। एक्सरसाइज डेली करेंगे तो जो भी, और एक्सरसाइज करते समय भी आपको जब एक्सरसाइज करनी है तो मेन क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट में उनको घाव हो जाता है या उनको पैर में चोट लग जाती है, तो इतनी जल्दी उनका चोट ठीक नहीं होती। तो परहेज बहुत जरूरी है। अगर परहेज होगा तो उसको जो है आप कायदे से ठीक से कंट्रोल कर पाएंगे। परहेज में आपको जो है जितने भी फल फ्रूट, आम हो गया, अंगूर हो गया, इनका जूस तो बिल्कुल नहीं पीना है। उसमें आलू भी नहीं खानी है, आलू, अंजीर, चुकंदर और ये बंडा, ये सारी चीजें नहीं खानी है, कतई बिल्कुल भी नहीं खानी है। और लगी छोला वाला, बाकी चीज दालें सारी आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें मेन टैबलेट इसमें यूज करते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसी टैबलेट है, मेटफॉर्मिन है जो इस टाइप 2 डायबिटीज में मेनली इस्तेमाल किया थी। मेटफॉर्मिन के साथ और भी ग्लिमिप्राइड हो गई और तुम्हारा डेपाग्लिफिजोन हो गई, ये सारी उसके साथ ऐड करके लगाते रहते हैं कि क्या उसके मेन मेटस्मॉल आती, ग्लिमिसेव M1 होगी, ग्लिमिसेव M1 होगी, बहुत सारी इस तरीके से टैबलेट आती हैं जिनको आप यूज करके डायबिटीज को क्योर ही कर सकते हैं। डायबिटीज ये आप सोच ले कि पूरी तरीके से चली जाएगी, वो तो इम्पॉसिबल सी चीज है, वो तो नहीं जाने वाली। आप उसको है कि आप परहेज करके उसको क्योर कर सकते हैं। जितना क्योर करेंगे, एक्सरसाइज करिए बस। ठीक है, धन्यवाद।